फतेहपुर के दलसिंह सराय में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने यहां पर सीएम नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार वो साइकिल है जिसका टायर पंक्चर हो चुका है, अब सरकार बचाई जा रही है, 2024 में नीतीश के टायर को ब्लास्ट कर देना है। नीतीश कुमार जी के टायर को पूरी तरह ब्लास्ट कर देना है, जब उनका कोई अस्तित्व नहीं है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के साथ लव कुश कौन है? भगवान श्री राम का वंशज है। अब तो राम के वंशज भी आपके साथ आ गए, दलित समाज के भी वर्ग के तमाम लोग आपके साथ आ गए। अति पिछड़ा कर्पूरी ठाकुर जी को अपमानित करने वाले लोग सब एक हो गए, कांग्रेस पार्टी से लेकर सभी लोग। नीतीश कुमार जी दोनों को 24 में पूरी तरह हाफ करना है और 25 आते आते भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह साफ कर देगी। कितना स्वस्थ करता हूं। और बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बताएं, बुधवार को बखरी के सीओ शिवेंद्र कुमार पर हुए जानलेवा हमले के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बखरी थाना क्षेत्र के शकरपुरा का रहने वाला मोहन कुमार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बखरी के सीओ शिवेंद्र कुमार के घर में घुसकर आरोपी मोहन ने 10 दफा चाकू से वार किया था, जिसमें सीओ गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। हमला किस कारण से किया गया, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल सदर अस्पताल में सीओ का इलाज लगातार जारी है। इस घटना में लगभग 2-4 मिनट गुत्थम गुत्थी चला है। एक तरफ से चाकू, एक तरफ खाली हाथों में आदमी है ना। अच्छा। उसी बीच बाद में हमारे मकान मालिक जो है दूसरे तरफ से भाग के फिर इधर आए हैं। तब जो है वो क्या हुआ तो वो निकल करके मेरा फ्लैट बंद कर दिया। तो ये जो है हमारे फ्लैट के बाहर का रोड जो है वहाँ पर अपने भाई को हल्ला किए गए। देखो लाल कट वाला जो है वो चाकू मार दिया। हम लोग रास्ते से पटना से आ रहे थे। अच्छा। उसके बाद जैसे फोन आए हम लोग की सीओ साहब को चाकू मार दिया है। अच्छा। हम तो वहाँ नहीं थे, वहाँ का जितना भी आदमी है ग्रामीण सब बताए, कमरा में घुस कर। अच्छा। कमरा में घुस कर चाकू मारे, कम से कम 8-10 चाकू लगा है उनको। जो जानकारी हम लोग को मिल रही है उसमें अभी हमारे जो निवर्तमान सीओ साहब हैं उनके घर में जो है उनसे मिलने के लिए कुछ लोग आ रहे थे, जा रहे थे, क्योंकि उनकी पोस्टिंग हुई थी तो उनको जाना था। उसी बीच में जो है मौके का फायदा उठा करके एक आदमी जो है उसके घर में घुस करके चाकू से उनके ऊपर हमला किया है। मल्टीपल इंजरी है, लेकिन अभी हॉस्पिटल में हम लोग उनकी स्थिति को देखे हैं, अभी वो स्टेबल हैं। और खबर नालंदा से, जहां स्कूल की जर्जर सीढ़ी से गिरकर 4 बच्चे जख्मी हो गए। घायलों में 2 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना रहुई प्रखंड की प्राथमिक विद्यालय सोन सिकरा की है। बताया जाता है कि प्राथमिक विद्यालय सोन सिकरा का हालत काफी जर्जर है। पूरा सीढ़ी गिर गया है, 3 बच्चे घायल है। यहाँ पे किसी चीज का सुविधा नहीं है, एक भी चीज का, न खाना पानी कुछ भी, बाथरूम सब टूटा हुआ है। यहाँ पर कौन सा गाँव है? शिक्षित है न मैडम न कुछ भी का यहाँ पे अति नहीं है। रास्ता क्लियर है। पहले भी कभी शिकायत किए थे स्कूल? पहले हर बार शिकायत ही हुआ है। तो क्या आश्वासन मिला है? कोई आश्वासन नहीं हुआ है कभी भी। पहले उधर पिछला दीवार गया है, कोई आश्वासन नहीं हुआ है। ये किसकी लापरवाही है? ये लापरवाही तो हम सीधा कह सकते हैं कि मास्टर का गलती है। हर रोज आता है, उसी को पता होना चाहिए ना। और लगातार बारिश के बाद लखीसराय में किऊल नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लखीसराय जिला मुख्यालय और चानन प्रखंड के दर्जनों गांव को जोड़ने वाली किऊल नदी पर बना डायवर्जन बह गया है। डायवर्जन बहने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। ग्रामीणों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार। लगातार बारिश के बाद किऊल नदी में पानी लबालब हो गया है। अब देख सकते हैं पानी का तेज धार है। और सबसे बड़ी बात जो है, जिला मुख्यालय और चानन प्रखंड को जोड़ने वाला डाइवर्सन भी टूट चुका है, जिससे चानन प्रखंड के दर्जनों गांव के लोगों को जिला मुख्यालय आने में अब काफ़ी परेशानी होगी। कुछ लोग हैं, हम जानते हैं इनसे। किऊल और लखीसराय का जो जोड़ने वाला डाइवर्सन पुल है, इसमें किसान मजदूर और छात्र छात्राओं को लगभग 10 किलोमीटर खगौर किऊल होते हुए आना पड़ता है लखीसराय। और इस पे ना ही यहाँ के माननीय सांसद महोदय का ध्यान है, ना ही विधायक का ध्यान है। मांग लगातार लोग यहाँ से कर रहे हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा हर साल यहाँ पे बनाया जाता है।
और उसके बाद हर साल पानी में लाखों लाख रुपया जो बह जाता है, इस पर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है। जितने भी छात्र छात्राओं, किसान, मजदूर सब परेशान हैं। सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पे पुल बनाया जाए और किसान मजदूर पे ध्यान दिया जाए। बहुत परेशानी होता है, उधर से घूर के आना पड़ता है, खगोरकुल से आने में बहुत दिक्कत होता है। पढ़ने जाते हैं तो डाइवर्सन टूट गया है, तो काफी परेशानी होगी, बहुत ज्यादा परेशानी होता है। क्या नाम हुआ तुम्हारा? क्रिश कुमार। तो आपने सुना, डाइवर्सन टूट जाने के बाद चानन प्रखंड के दर्जनों गांव के लोगों को अब जिला मुख्यालय पहुंचने में काफी परेशानी होगी। राकेश, न्यूज 18, लखीसराय। और प्रोफेसर कॉलोनी दरभंगा का सबसे वीआईपी कॉलोनी माना जाता है, लेकिन जरा यहां बाकी तस्वीर को देख लीजिए। सावन की पहली बारिश में घुटने भर से ज्यादा पानी भर चुका है और घर में कीड़े मकोड़े और सांप निकलने से लोग काफी दहशत में। कॉलोनी के मेन सड़क पर घुटने से ज्यादा पानी है, घरों में कमर भर पानी भर चुका है। बड़े, बच्चे, बूढ़े सभी लोग अपने घरों में संभल कर रहते हैं। घर में लोगों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता चंद्रमोहन ने। दरभंगा का प्रोफेसर कॉलोनी सबसे वीआईपी कॉलोनी माना जाता है, लेकिन सावन की पहली बारिश ने इस कॉलोनी को भी डुबो दिया है। जरा तस्वीर देखिए, ये मुख्य सड़क है जिसके रास्ते लोग अपने घरों तक जाते हैं, लेकिन अभी मुख्य सड़क पर घुटने तक पानी है और कई ऐसे घर हैं जिसमें कमर तक पानी पहुंच गया है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। हालांकि पानी अभी धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हो सकता है कि एक बार फिर से तेज बारिश शुरू हो जाए। और ऐसे में अगर तेज बारिश शुरू हो जाएगी तो इस कॉलोनी का और यहाँ के रहने वाले लोगों का आलम क्या होगा, जरा सोच सकते हैं आप और इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। ये तो पिछले 3-4 सालों से यही आलम है यहाँ का जो यहाँ का नाला बना हुआ था, जो पहले 5 फीट था, वो आज 1.5 फीट का बन के रह गया है। नगर निगम से कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना तो कभी उसके इंक्रोचमेंट को हटाने के। आज सुबह से सफाई के लिए कहते रह गए हैं, अभी तक कोई सफाई कर्मी नहीं आया। कई बार मैंने फ़ोन किया, जो सफाई कर्मी है वो कहते हैं सर हम लोग को फुर्सत मिलेगी तब तो हम आ पाएंगे। और यही स्थिति है कि सुबह से आज घर में सांप भी नजर आया, इसी मेरे घर में सांप नजर आया, फिर उसको वहां से कैसे करके सब बच्चा डर के ऊपर में बैठा हुआ है। वो तो उसको भगाएंगे भी तो पानी में कीड़ा को कौन भगाए, सांप आता है एक बार डुबकी लगा के कहाँ निकलता है पता नहीं। क्या कहा, कई बोर्ड निकला है, कई को भगाए हैं, बेचैनी है, बच्चा है, कैसे उसको छोड़े। सब एक बिछावन पर कुर्सी में अथी में लगा करके ईंट लगा करके ऊंचा किए हुए हैं, उसी पर सब रहे। उधर का घर किचन में इतना पानी है, खाना बनाना मुश्किल है। जाहिर सी बात है, कीड़ा मकोड़ा का डर है। लोगों ने दिन में सांप देखा तो ऐसे में यहाँ के रहने वाले लोग दहशत में हैं और नगर निगम है, जिला प्रशासन है जो जागने के लिए तैयार नहीं है कि मोहल्ले से पानी कैसे निकलेगा। और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा वैशाली पहुंचे। वैशाली में चौमुखी महादेव मंदिर में पूजा के बाद सुरेश शर्मा ने वैशाली सीट से बीजेपी के चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। वर्तमान में आरएलजेपी की वीणा देवी वैशाली से सांसद है, लेकिन सुरेश शर्मा के बयान के बाद पशुपति कुमार पारस को आरएलजेपी को झटका लगा है। वहीं कुर्नी से बीजेपी विधायक केदार गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वैशाली से चुनाव की तैयारी का निर्देश सुरेश शर्मा को दिया है। ये हमारे मुंह से मत बोलवाइए, हमारा जनता जो बोलेगा प्रधानमंत्री और अमित शाह उसी पर मुहर लगाएंगे। जनता से बोलवाइए, वही आपको साबित होगा। हम बोलेंगे नहीं, हमारा हजारों हाथ है, वो बोलेगा ना। सुरेश बाबू के साथ गए थे दिल्ली और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से हम लोगों ने बात किया था। नड्डा जी ने कहा कि वैशाली में भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा और सुरेश बाबू को उन्होंने कहा कि आप काम देखिए और पार्टी के सामने लगिए, हम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी को लड़ाएंगे। और पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने वैशाली लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। इस दौरान उन्होंने विपक्षी एकता पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां तराजू के मेढक की तरह हैं, एक इधर तो दूसरा उधर भाग रहा है। सब भाई यहाँ सरैया में एकत्रित होकर प्रधानमंत्री जो देश का सेवक है, जो 9 साल काम किया है,
उस कामों की विस्तृत चर्चा हो रही है और सभी भाई चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी अगला 2024 में प्रधानमंत्री पुनः बने। देश का मर्यादा पूरे विश्व में बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। और पूर्णिया पहुंचे कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान यूसीसी के सवाल पर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का शिगोफा है। बीजेपी चाहती है कि समाज का एक वर्ग सड़क पर आ जाए और वो उसका राजनीतिक फायदा उठाए। वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा के पाठक के खिलाफ पीत पत्र जारी करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सत्र चालू हो रहा है, उसमें ये मुद्दा उठेगा। यूसीसी लाना एक शगुफे के मानिंद इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि समाज का एक समूह सड़क पे आ जाए और उनको मजा आ जाए। बिहार के शिक्षा मंत्री ने के पाठक के खिलाफ पीत पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि रॉबिन हुड की स्थिति नहीं, कांग्रेस की क्या है? अभी 4 दिनों के बाद 10 तारीख से सत्र शुरू हो, तो ये प्रश्न आएंगे और उसको उसी परिप्रेक्ष्य में मैं देखूंगा। और खबर दानापुर से, जहां बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने नीतीश और आरजेडी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हो गए। बीजेपी में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया है। नो एंट्री बोर्ड लगा दिया, नो एंट्री, नो परमिशन नीतीश कुमार जी के लिए। नो एंट्री बोर्ड लगा दिया, नो एंट्री, नो परमिशन नीतीश कुमार जी के लिए। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। घटना में महिला समेत 10 लोग जख्मी हो गए हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के नोनिया टोली की बताई जा रही है। वहीं इस मारपीट का वीडियो भी सामने आ गया है। नगर इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों में पहले से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों पक्ष की ओर से प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और इसी के तहत अब कार्रवाई भी की जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर।